और आप अपने बच्चे का भी याद काफी आता होगा। बच्चे तो बात सोचते हैं, करने नहीं करवाती है। नहीं, कहता है कि इसका बाप मर गया। बाप मर गया। हुआ पत्नी छोड़ के भाग जाए, अच्छा बात है। अब बताइए, इस प्रकार से हमारे समाज में होगा तो कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगा? कभी नहीं पढ़ाएगा। बच्चे को बेटी बेटी को पढ़ाएगा, लेकिन पता यहाँ पे रहकर उनका नेचर पता नहीं चल पाया कि हमको आगे चलकर ये धोखा दे देगी। नहीं, ये सब नहीं जाने रही, जेकरा दिल में की छिके नहीं छिके। आपको पता नहीं चला था? नहीं, जे एकरा दिल में नौकरी लगते तो हम छोड़ देते। जिसे ये दर्द नहीं हो है, जो दू गो बेटा के न मुंह देखा दे ना बात करे दे। आपके जमाने में ऐसा होता था? नहीं बाबू, हमारा जमाना में नहीं होले। आपके जमाने में ऐसा होता था? मनसूचक प्रखंड के बरहमपुर पंचायत में है और हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं, इनका नाम पंकज चौधरी है और इनके पीछे का कहानी जानिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। ये जो पंकज चौधरी है, आपको बता दूं कि ये विकलांग है। इनका पैर आप देख सकते हैं कि इनका जो पैर है यानी कि कमर से नीचे पूरा अपाहिज है। ये ना ही चल सकते हैं और ना ही उठ सकते हैं और ना ही अपने से बैठ सकते हैं। और इनके पीछे का अगर आप कहानी जानिएगा तो काफी हैरान हो जाइएगा। आप ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को जरूर पहचानते होंगे, वैसा ही हालत इनका भी हो गया है। जरा सर, इनका शादी 2014 में हुआ था और 2014 में शादी के बाद अपने पत्नी को कमा कर किस प्रकार से पढ़ाते हैं कि इनके पत्नी को जॉब हो जाता है। और जैसे ही इनके पत्नी को जॉब लगता है तो इनका पत्नी इनको छोड़कर अपने घर रहना पसंद करते हैं। और इनका 2 बच्चे भी हैं और 2 बच्चे से ना ही इनसे बात हो पाती है, ना ही ये अपनी पत्नी से बात कर पाते हैं। और जब भी ये ससुराल जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको मारा पीटा जाता है और ससुर और इनके सासू माँ यानी कि ससुराल के सभी लोग इनको मार पीट कर वहां से भगा देते हैं। ना ही इनके पास आते हैं और ना ही इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज चौधरी। पंकज चौधरी, क्या परेशानी है आपको? परेशानी है सर। क्या हुआ बताइए। परेशानी है जो पत्नी छोड़ के चली गई। पत्नी छोड़कर चली गई? हाँ। क्या वजह था? 2014 में शादी हुआ था मेरा। जी। गुलाकीपुर। जी। और पत्नी बोली क्या जो हमको शौक है पढ़ने का, हमको साल भर घर पे छोड़ दो जी। से हम पढ़ेंगे। जी। हम कहे ठीक है, तो हम साल भर उसको छोड़ दिए। हम परदेश चले गए मजदूरी करने। जी। मजदूरी वहाँ से कमा कमा के पैसा भेजते थे, ये यहाँ पढ़ाई करती थी। आप बाहर में जाके कमाते थे और पैसा भेजते थे, उस पैसा से आपकी पत्नी पढ़ती थी? हाँ, पढ़ाई करती आगे? थी। उसके बाद फिर वो हमको बोली क्या जो डीएल करेंगे, बीएड। जी। से हमको नाम लिखाना है। जी। पैसा भेजिए। जी। फिर पैसा भेज दिए हम। जी। तो फिर वो नाम लिखाई, घर से 3-4 महीना पढ़ने के लिए आना जाना की। आपकी पत्नी अपने घर पे रह के पढ़ाई करती थी? तो फिर वो हमको बुला ली परदेश से कि आप आइए, हम आपके घर से आना जाना करेंगे। जी। तो हम यहाँ नहीं पढ़, अपने घर से नहीं, आपके घर से करेंगे। जी। हम बोले ठीक है। परदेश छोड़ दिए, यहाँ आए। जी। उसको यहाँ साल भर आना जाना किए हम। जी। मोटरसाइकिल से ले जाना ले आना किए। उसके बाद बीच में उसको पंजाब नेशनल बैंक में जॉब हो जाती है। जॉब जैसे हो साफ उसका नेचर बदल जाता है? बदल जाती है उसका। जी। उसके बाद हम वही खुद बोले 8 दिन के लिए हमको छोड़ दो घर पे। जी। हम छोड़ दिए 8 दिन, क्या 15 दिन छोड़ दिए। जी। हम अपना मम्मी पापा खाना हमको देती थी, 15 जी। दिन छोड़ दिए उसको। जी। हम फोन किए यहाँ से कि आप आइए ना। ससुराल फोन किए? हाँ, ससुराल। पत्नी को बोले आइए ना? हाँ, आइए। क्या बोली पत्नी? पत्नी बोली से अभी नहीं आएंगे, हमको छोड़ दीजिए 1 महीना और। 1 महीना और छोड़ दीजिए। गुस्सा में हम फिर गए वहाँ ससुराल। ससुराल गए? गाड़ी से। जी। हम बोले वहाँ पहुँचे, हम बोले चलो आप। जी। बोला नहीं जाएंगे। जी। उसके बाद साला था, ससुर था, सास था, गाड़ी छीन लिया और गाली दिया और मारा भी। आपका गाड़ी भी छीन लिया और गाली भी दिया और मारा भी? हमारा भी। कौन कौन मारा था? सास, ससुर, जी।
पत्नी देखते रह गई लेकिन बचाई बचाने के लिए पत्नी नहीं आई। नहीं आई, वो खाली देखते रहे। बताइए भैया, बताइए, एक पत्नी और एक पति का कितना पवित्र रिश्ता होता है, और पत्नी के सामने पति पीटते रहे लेकिन पत्नी एक बार भी बचाने तक नहीं आए। सोच सकते हैं कि कितना इनके दिल में दर्द होता होगा उस टाइम, जिस टाइम ये मार खाते रहे और इनका पत्नी सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही थी। और आपको बता दूं कि ये पंकज चौधरी विकलांग है, यानी कि ये चल नहीं सकते हैं। और जब ये शादी करते हैं और शादी करने के बाद किस तरह से बाहर में जाके कमाते हैं और पैसा भेजते हैं, और पैसा भेजने के बाद इनकी पत्नी पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करने के बाद दलसिंह सराय कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक बस स्टैंड के बगल में है। दलसिंह सराय पंजाब नेशनल बैंक में उनको जॉब लग जाती है। और जॉब लगने के बाद वो पत्नी ना ही इनको कॉल करती है और ना ही इनसे मिलने के लिए आती है। आपको बच्चा भी ना है बेटा? 2 लड़का है। 2 लड़का है आपको? हाँ। लड़का से भी बात नहीं कर पाते हैं? बच्चा से नहीं है बात कराती, हम तो बोलते किसी दूसरे के भी मोबाइल करते हैं तो बोलता है उसका बाप मर गया, रखो फोन। ये देखिए, सास ससुर सब कहता है। इनका करेजा देखिए कितना अभी फट रहा होगा अपनी पत्नी की जुदाई में। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जिस पत्नी को ये पवित्र रिश्ता 7 फेरे लेकर यहाँ लेके आए थे, वही पत्नी ना ही इनसे बच्चे से मिलने का मौका दे रहे हैं, और ना ही पत्नी खुद यहाँ पे आ रहे हैं, और ना ही पत्नी इनसे बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि इनका जो पैर है ये विकलांग है, ये चल नहीं सकते हैं। अब ये किनके सहारे अपना जिंदगी बिताएंगे और ये कैसे रहेंगे? अब ये कैसे खाना पीना खाएंगे? कहीं ना कहीं अगर पत्नी यहाँ पे आती तो पत्नी खाना बना बना कर इनको देते, इनको सेवा संस्कार करते ताकि ये खुश रहते। लेकिन अब इनका हालत इस प्रकार से हो गया है कि हर दिन ये घुट घुट कर रहते होंगे, और कहीं ना कहीं कितना इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा ये खुद समझते होंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी हमारे समाज में पत्नी को पढ़ाया जाता है, और इस प्रकार का घटना चलता रहेगा। पहले ज्योति और आलोक मौर्य का जो घटना था वो काफी भारत में वायरल हुआ था, लेकिन हमारे आस पड़ोस में भी ऐसा कांड होने लगा है। तो कौन पति अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे? और कहीं ना कहीं पति भी सोचने लगे हैं कि अगर हम अपने पत्नी को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी धोखा देगी। लेकिन अब सोचने वाली बात है, वैसे वैसे पत्नी जो अपने पति को छोड़कर चले जाते हैं, कितना कलेजा कठोर बनकर और अपने पति को छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए और जॉब के लिए। पता नहीं वैसे वैसे पत्नी को किस बात की घमंड हो जाती है जो अपने पति को छोड़ देते हैं। आज से 3 महीना पहले गए बैंक पर मिलने के लिए, जहाँ पे आपके पत्नी का जॉब लगा है। दूसरा कोई से 500 रुपया कर्ज लेके गए, लाओ हम पत्नी से जा रहे हैं मिलने के लिए, वहाँ से आएंगे तो दे देंगे जी। वो आदमी दे दिए हमको जी। वहाँ जब गए मेरा भाई, हम उसको भाई को बोले क्या जाओ, बोला कि बाहर में लाओ, मेरे पास पैर नहीं है जो हम जा पाएंगे। जी। मेरा भाई गया वहाँ बुलाने के लिए, चलो भैया बाहर में बुला रहे हैं। बोला हम उसको नहीं चिनते हैं, यहाँ से बोलिए चले जाने के लिए। इनके पत्नी जो है इनको पहचानने से इनकार कर दिया। बाहर जमाना, हमारे जमाने में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है कि एक पत्नी अपने पति को पहचानने से इनकार कर देते हैं, बस और बस पैसे के लिए। पैसे के लिए ना। हाँ, एक बैंक वाला भी स्टाफ आए बाहर जी। हम उसको बोले क्या जो मेरा पत्नी है पूनम कुमारी, उसको भेज दीजिए हम जी। हम उसका पति है जी। भेंट करने के लिए। जी। वो गई बोल स्टाफ, जी। मेरा पत्नी को भी आपको पति आए बुला रहे हैं बाहर। जी। बोला आप जाके उनको बोल दीजिए कि हम नहीं चिनते हैं उसको, यहाँ चले जाए। पत्नी आपकी बोली जो हम उनको नहीं चिनते हैं? नहीं चिनते हैं। बताइए भैया क्या नाम हुआ आपके पत्नी को? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी। आप शादी किए हैं तो अपने लव मैरिज किए थे कि अरेंज मैरिज? मम्मी पापा के अनुमति से किए थे? मम्मी पापा का राजिश की। मम्मी पापा का राजिश किए। हाँ। बताइए, ये अरेंज मैरिज किए हैं, हमारे समाज में लव मैरिज करता है तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ये अपने मम्मी पापा के पसंद से शादी किए थे, पूरे धूमधाम से शादी किए थे। लेकिन ऐसे ऐसे औरत, ऐसे ऐसे पत्नी हमारे समाज में कहीं ना कहीं धब्बा बनकर रह गया है। क्योंकि भैया अभी जो रिश्ता होता है, एक पति और पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है, उसको तार तार किया गया है। और इस प्रकार से अपनी इस हालत में पति को छोड़कर और अपने घर में रहना पसंद करते हैं। ये पंकज चौधरी का माँ है, इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या आपका पुतहू कहाँ चली गई? चल गया घर। घर चला गया? हाँ। आपका पोता?
वो तो हुए रहे। पोते भी वहीं रह रहे हैं। हाँ, आपको याद नहीं आता है पुतौ और पोता का? याद आएगा तो हम की करेंगे, वो तो ई घर अबे नहीं करते तो हम की करिए याद कर। कभी आप बात अपने बहू से नहीं नहीं। कर पाए? नहीं, बात करबे न करे रे, कहियो तो केना बात कर। बात करवे नहीं करते हैं? नहीं, नौकरी जब से लगा कि उसको नजर बदल गया। शादी के बाद कितना दिन लगभग ये घर में रहे होंगे आपकी पुतौ? शादी होला पर साल भर रहा। साल भर। हाँ, बस। और साल भर में फिर उसको साल भर वहीं छोड़ दिया। साल भर तो हुआ रहले न, हुआ पढ़े लिखे रहे। यहाँ पे कितना दिन रहे थे? सब दिन यहीं पे रहे रहते? हाँ। और यहाँ पे रहकर उनका नेचर पता नहीं चल हाँ। पाया कि हमको आगे चलकर ये धोखा दे देगी? नहीं, ई सब नहीं जाने रहिए जेकरा दिल में की छिके नहीं छिके। आपको पता नहीं चला था? नहीं, जे एकरा दिल में नौकरी लगते तो हम छोड़ देते। मोटरसाइकिल से आना जाना। मोटरसाइकिल आबैत से। रहे बच्चा मोटरसाइकिल पर से ल जाए रहे, लबे रहे, साँझ का चल जाए, बिना का धोबे फिर साँझ के ले आबे बच्चा। दादी माँ एक बात बताइए, अगर हमारे समाज में इस प्रकार से अपनी पत्नी को, अपनी औरत को, कोई अपने बहू को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे और अपने पति को छोड़कर चले जाएंगे तो क्या अपने समाज में किसी औरत को पढ़ाना चाहिए? नहीं पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से अगर पढ़ाएंगे और छोड़ के चले जाएंगे तो पढ़ाना चाहिए। नहीं बाबू केना पढ़ेते, इसे एते दर्द नहीं हो है जे दू गो बेटा के न मुँह देखा दे न बात करे दे। आपके जमाने में ऐसा होता था? नहीं बाबू हमरा जमाना में नहीं होले। आपके जमाने में ऐसा होता था? नहीं नहीं, हम लोग को जमाना में 3 लाख रुपया द के नौकरी लगल के, 3 लाख रुपया दे के इनको नौकरी लगवाए? नौकरी लगल के बच्चा सबके कह के तब 3 लाख रुपया दे के नौकरी लगवाए? हाँ, कर्जा ले कर्जा लेके लगाए थे? हाँ, कहाँ से आप कैसे कर्जा चुकाएंगे? कहाँ चुकेबे, वो विकलांग है तो कैसे हम चुकेबे। हम बताइए, ये पंकज जी हैं और ये पंकज जी का एक माँ है जो कि ये भी बुढ़ स्थिति में है और ये विकलांग है, ये कमा नहीं सकते हैं और ये माता जी कमाने के लिए जाएंगे नहीं और इनका जो दूसरा तीसरा बेटा है वो अलग हो चुके हैं बांट कर, तो वो बेटा इनको साथ नहीं देंगे। अब सोचने वाली बात ये है भैया कि पंकज चौधरी विकलांग है और उनकी माता जी कमा नहीं सकते हैं, तो अब किस प्रकार से वो कर्ज को चुकाएंगे? और कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। हमारे समाज में भी पत्नी को पढ़ाने में डर लगता है। हर पति सोचता है कि अगर हम पत्नी को पढ़ाते हैं तो नौकरी लगने के बाद, जॉब लगने के बाद हमारा पत्नी भी आगे चलकर बदल जाएगी और यही इनके साथ हुआ है। ये जो पूरा कहानी है कहीं ना कहीं ये काफी दिनों से चल रहा है। कितना दिन हुआ जॉब लगला आपकी पत्नी को? 2019 में हुआ है। 2019 में जॉब लगा था और जॉब लगने के बाद आप बोले थे आने के लिए, तो बोल रहे थे आएंगे आएंगे, लेकिन यही बस नहीं आई वो। नहीं आ पाई, बहाना करते रही हाँ। अब आएंगे अब आएंगे। 2020 में हम गोवा में गिरे हैं जी 2-3 बार आए वो देखने के लिए। जी उसके बाद हम उसको बोले इलाज हमको करवा दो कहीं से भी, जी। आने तो हम चंदा मांगेंगे। बोला चंदा नहीं मांगना है, हम है। आपका कलेजा भी फट जाता होगा आप अपने बेटे से बात करने में, नहीं करवा नहीं करवाती है। ये देखिए इनका दर्द जो है, इनका दर्द देखने के बाद कोई और देखेगा सुनेगा तो कहीं ना कहीं आंख से आंसू निकल जाएगा और ये दर्द अपने सीने में लेकर रात दिन घुटते रहते हैं और ये अपने दर्द ना ही किसी को कह सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। इनका दर्द सिर्फ और सिर्फ ये समझ सकते हैं और अपने कलेजे में लेकर घुट घुट कर जिएंगे। आज हम उठते हैं तो रस्सी के सहारे उठते हैं, देखिए सोए रहते तो रस्सी पकड़ के उठते हैं। अगर आपकी पत्नी होती तो आपके उठाकर यहाँ से वहां तक ले जाती, हाँ। आपको खाना देती, खाना पानी आपको सब। सेवा संस्कार करती, हाँ सब कर। लेकिन आपकी नहीं पत्नी की। बदल गई। बदल गई। नौकरी कितना प्यार से वहाँ प्यार करते होंगे, कमाते होंगे, उसके बाद उसको पढ़ाते पढ़ाते वो बदल गए, बदल गए। पढ़ाई लिखाई किताब कलम सब है आप अपनी पत्नी को मारबो करते थे क्या? 3 लाख रुपया भी कर्ज में है। आप अपनी बहू को डांट देवार भी करते थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करते थे। नहीं कुछ नहीं। बताइए, ये परिवार में खुशी से रहते थे ये पंकज चौधरी, लेकिन अपने पत्नी को इस तरह पढ़ाते हैं कि जॉब लग जाता है और जॉब लगने के बाद वो पत्नी पंकज चौधरी यानी कि अपने पति को भूल जाते हैं और अपने घर में रहते हैं और जाके दलसिंहसराय पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते हैं और अपने घर में खुश रहते हैं। लेकिन ये पति का लाचारी देखिए कि इनका पैर विकलांग है, ये ना ही उठ सकते हैं और ना ही ये चल सकते हैं और ये रस्सी के माध्यम से उठने का प्रयास करते हैं और ये किस प्रकार से अभी खाते होंगे। एक माँ है जो भी
वृद्ध अवस्था में है। ये पंकज चौधरी का सेवा संस्कार भी ये नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि ये भी वृद्ध अवस्था में है, इनका भी सेवा संस्कार होना चाहिए। ये दूसरे को क्या सेवा संस्कार करेंगे, और कहीं ना कहीं पंकज चौधरी का भी दिल पर क्या बीतता होगा सिर्फ और सिर्फ यही जानते होंगे। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर इनकी पत्नी, क्या नाम है पत्नी का? पूनम कुमार। पूनम जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़ा सी भी अपने पति पर ममता आता होगा तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पति से एक बार आइए, मिलिए, इनका दर्द जानिए, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पति पे अभी क्या तकलीफ है, क्या संकट है। इनको शरीर छूने के बाद इनको तपती है, इनका शरीर तप रहा है, यानी इनको अभी बुखार है। बुखार लगा हुआ आपको? बुखार है अभी। बुखार है। हाँ। अब दवा भी कैसे खाते होंगे? पैसा कहाँ से आता होगा? पैसा मम्मी देते हैं। मम्मी देते हैं। मम्मी कहाँ से आते हैं? उधारे उधारे लाते हैं। हाँ। ये भैया सोचने की समस्या है कि ये ना ही ये कमा सकते हैं, ना ही इनका मम्मी जी कमा सकते हैं। ये इलाज कराने के लिए भी पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सोचने वाली बात है। पूनम जी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार आइए और आप अपने पति से मिलिए और पति का तकलीफ जानिए, तब आपको कलेजा फट जाएगा। और आप अपने बच्चे का भी याद काफी आता होगा। बच्चे तो बात सोचते करने नहीं करवाती है। नहीं, कहता है कि इसका बाप मर गया। बाप मर गया? बताइए पूनम जी, ये आपसे इतना प्यार करता है लेकिन आप इनके बेटे से भी नहीं बात कराते हैं। कहीं ना कहीं हर पति को कलेजा फट जाएगा। अगर कोई पति मेहनत से पत्नी को पढ़ाते हैं और पत्नी का जब जॉब लग जाती है, अगर उसका पत्नी अगर धोखा दे देती है तो हर पति का कलेजा फट जाएगा। जिस प्रकार से अभी इनका कलेजा अभी फट रहा है और कहीं ना कहीं रात दिन घुट घुट कर जीते हैं। ऐसे में हमारे समाज के आसपास में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इनसे जानने का प्रयास करूंगा क्या हुआ था इनके साथ। क्या होगा, वो बेचारा तो खट के कर्जा लेके सब कुछ किया, लेकिन बेचारा आज लफंगर हो गया, कोई नहीं देख। कहते हैं कि हम अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए 3 लाख से भी ज्यादा पैसा हाँ। कर्ज कर लिए हैं। जो के सही लिए- बात है। हाँ, कर्ज है। जो के लिए भी पैसा कर्जा लिया। अब बताइए, इनका माँ भी वृद्ध अवस्था में है, ये भी विकलांग है, तो पैसे कैसे महाजन को चुकाएंगे? यही जानेगा आप फिर कैसे चुकाएंगे पैसा आप? चुकाएगा, देगा, उसका जो जॉब किया है देगा। जी। कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय, बहुत बड़का अन्याय हुआ है। पत्नी छोड़ के भाग जाए, अच्छा बात है। अब बताइए, इस प्रकार से हमारे समाज में होगा तो कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगा? कभी नहीं पढ़ाएगा। बच्चे को बेटी को पढ़ाएगा, लेकिन पतों को कभी नहीं पढ़ाएगा। कोई पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। बाकी बात, आप ऐसे लोगों को बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो पंकज चौधरी है, इनका अभी हालात किस प्रकार से हो गया है, इनका दर्द कोई नहीं जान सकता। ये सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं और घुट घुट कर जीते हैं। बाकी बात, 4 दिन से तब बुखार। 4 दिन से बुखार है। रात में भी दिन में भी, लेकिन तड़पते रहते हैं, लेकिन नहीं किसी को बुलाते हैं। मन हुआ तो मम्मी को बुला लेते हैं। कौन साथ देगा दूसरा? दूसरा तो कोई कितना दिन साथ देगा? एक पत्नी होती है जो लास्ट टाइम तक, पूरे जीवन तक साथ निभाती है और सब कुछ करती है। आपको अपना पत्नी धोखा दे दी तो दूसरा कोई कितना साथ निभाएगा आपको? हाँ। एक पत्नी जीवन साथी होती है, जीवन तक साथ निभाता है, लेकिन एक पत्नी इनको छोड़ देते हैं। बाकी बात, आप पंकज चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं? इनका पत्नी जिस प्रकार से बदल गई, उनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं राहुल और आप देख रहे थे अपना सोशल मीडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।